हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आप लोगों के बीच बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए आज यह वीडियो और यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है शिक्षा, एजुकेशन, और शिक्षा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। शिक्षा क्या है, शिक्षा की ज़रूरत क्या है, या शिक्षा किसी भी व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, और इस प्रकार से शिक्षा के द्वारा मनुष्य को सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा की उत्पत्ति के संबंध में, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो शिक्षा शब्द है, इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिच धातु में अ प्रत्यय लगाने से बना है, और जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। इसलिए अगर शिक्षा को हम शाब्दिक अर्थ में देखें तो कहेंगे कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। एक शिक्षक जितना आपको सिखाता है, उतना पहले आपसे सीखता भी है, अर्थात शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा के अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए एक इसी तरह का समतुल्य शब्द है विद्या। विद्या की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि विद्या शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, और जिसका अर्थ होता है जानना। शिक्षा शब्द को हम अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, और इस एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, और इस एजुकेटम शब्द की उत्पत्ति इसी भाषा के दो शब्दों से हुई है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना या आगे बढ़ाना। इस प्रकार हम शिक्षा के बारे में कह सकते हैं कि शिक्षा वह है जो बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालती है या प्रकट करती है। शिक्षा के प्रयोग की दृष्टि से अगर हम कहें तो कहेंगे कि शिक्षा शब्द का प्रयोग हम दो रूपों में करते हैं। फर्स्ट प्रक्रिया के रूप में, और दूसरा प्रक्रिया के परिणाम के रूप में। जब हम कहते हैं
कि उस व्यक्ति की शिक्षा सुचारू रूप से चल रही है, तो यहाँ शिक्षा शब्द का प्रयोग प्रक्रिया के रूप में है। और जब हम यह कहते हैं कि उसने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो यहाँ शिक्षा शब्द का प्रयोग परिणाम के रूप में है। अर्थात जो आधुनिक शिक्षा शास्त्री हैं, वह शिक्षा शब्द को प्रक्रिया के रूप में ही लेते हैं। उनकी विचार है, उनकी मान्यता है कि शिक्षा प्रक्रिया के रूप में ही है, क्योंकि प्रत्येक प्रक्रिया में उसका परिणाम निहित रहता है। अब हम आपको शिक्षा के डिफिनीशंस, कुछ परिभाषाएं बता दें जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से, परिभाषा की दृष्टि से स्वामी विवेकानंद की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी मनुष्य को जन्म से पूर्ण मानते हैं और वह कहते हैं कि शिक्षा का रूप इस प्रकार का हो जो मनुष्य को पूर्णता की अभिव्यक्ति करा दे। अर्थात उन्होंने कहा कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अर्थात शिक्षा वह है जो मनुष्य को अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करा दे। इसी दृष्टि से महात्मा गांधी की भी परिभाषा एजुकेशन की बड़ा महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा तीनों के समान विकास पर बल दिया है। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा दिए हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। यह परिभाषा आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी लिख सकते हैं। यह एजुकेशन, यह टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ऐसे स्पष्ट शब्दों में इसको लिखने का भी प्रयास करें। अगर यह वीडियो मेरा अच्छा लगे या आपके लिए ज्ञानवर्धक हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ताकि बीएड से संबंधित अन्य वीडियो जो हम सेंड करें या यूट्यूब पे डालें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यह चैनल देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।